कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, जरूरी है। मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। अगर 90% भी ये अचीव करने, 85% भी अचीव करने, इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी, यू विल टेल फॉर एजेस टू कम। बजट हो चुका, अब हमें कमर कस के दिन रात मेहनत करनी है, खून पसीना बहाना है और रिजल्ट्स देने हैं। वक्त बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे, सुस्ती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को वार्निंग। इजलास से खिताब में कहा, किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमर कसने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, फैसलों पर अमल दरामद और नफाज करना होगा। सब ने टारगेट पूरे करने हैं। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, दिन रात काम करना होगा। PWG को बंद करने की मंजूरी, 5 वजारतों के ज़ेली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, PTI हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इम्पोर्ट हुई, अरबों खरबों कहाँ गए, सब तारीख का हिस्सा है। वाज़ेह किया कि गंदम के एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए, वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ, कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। सुन्नी ताकत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर फुलकोर्ट इजलास खत्म, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। 1.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में जजेस की मुशावरत मुकम्मल। केस से मुताल्लिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तबादला ख्याल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की इस्तदा, तहरीरी जवाब जमा। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस में मरकजी अपीलों का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जैसे मियां कुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशा बीबी की वकील ने दलाल में कहा कि पैनल कोर्ट में कहीं इद्दत का लफ्ज नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज ने रिमार्क दिया, आपकी तरफ से इस्लामी और हमारे कानून दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर रहें। मानिका साहब, बुशरा बीबी, कल भी आपकी इज्जत थी, आज भी इज्जत है। बानी PTI से सीखे बीवियों से ताल्लुक कैसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, जिना पर तो सजा सुनी थी लेकिन ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। बानी PTI के खिलाफ ऑफ शोर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो इन्होंने इद्दत को केस बना दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड है। पटवारी गुलाम अब्बासी गुराया पर जिरा मुकम्मल। बुकला सफाई अंदा समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। परवेज खटक के बयान के मौके पर बानी PTI रोस्टम पर आ गए और मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा कि अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले के एक बार फिर ऐवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर को उनका माजी याद दिला दिया। कहा, हमारे अरकान गिरफ्तार होते रहे, क्या असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए। आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज़ में पास किया करते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ बोले, इनके लिए बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम ख़त्म करो,
और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। बिजली बिलों में आई टैक्स नाकाबिले कबूल है, हमें IPP से मुआहदा खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में स्लैब टैक्स खत्म करके समेत IPP से मुआहदा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इशरालेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कहा कि सोलर पैनल हुकूमत की नालायकी है, चीन इन मुआहदों में शामिल है तो उससे बात की जाए। कल से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते फ्लावर मिल्स नहीं खोलेंगे। फ्लावर मिल्स का 2 टोक ऐलान के बाद कराची की 95 फ्लावर मिल्स में गंदम की पिसाई का काम बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन रही हैं अवाम की आवाज़। गरीब की जिंदगी आसान करने की कोशिशें जारी। गवर्नमेंट सिटी में खातीन वर्कर के लिए 202 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला सुंदर लेबर कॉलोनी में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट बिला कीमत देने का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। जस्टिस जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। मुल्क में मानसून के असरात, कहीं तेज बारिश कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, एबटाबाद मालाकंड बटग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। टक्साबी हरिपुर शांगला में भी जल थल हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में दिन भर हब्स के बाद बूंदाबांदी, सूरज की तपिश के बाद मतला अब्र आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्की है। मॉनसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरिया नीलम में जा गिरी। अंदरनाक हादसे में 14 अफराद जान बहक। वाकया दिवालिया लेसवाई बाईपास के मुकाम पर पेश आया। जीप लबाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ड्राइवर समेत 13 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। एक जख्मी खातून अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। मरने वालों में 6 मर्द, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का जान बहक होने वालों के लवाकिन से ज़ाहिर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनीज एक्सरसाइज 2024 मुकम्मल। पेबी में पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनीज एक्सरसाइज की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर मुनाकिद। निशाना बाजी समेत रेस्क्यू ऑपरेशन और दुश्मन से दूबदू लड़ने की महारत का मुजाहरा किया गया। इन्फेंट्री राइफल मशकें पहली बार इंसदादी दहशतगर्दी डोमेन में की गई। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शोहर का तशद्दुद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून ने थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम ने असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने शोहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया। आयशा चौधरी ने 2015 में हारिस अली से शादी की थी। शोहर शकी मिजाज और तंग नजर होने की वजह से अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था। कराची में दुबई रिटर्न आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजर आम पर। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ। दुबई में 1200 दिरहम की कैशियर की जॉब करता है। कराची में ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की। 15 रोज बाद दुबई वापसी का टिकट भी कंफर्म है। मुलजिम के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार।
T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम बाहर रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक बरकरार। बरतरफ सिलेक्टर ने वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन में मनमानियां की। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के बयानात से इत्तेफाक नहीं करता। बाहर रियाज का कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ किए जाने पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट में सब कुछ रिकॉर्ड पर है। शिकस्त पर खुद को कुर्बानी का बकरा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। अपना तफसीली बयान आज जारी करूंगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पाकिस्तान चैंपियंस को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट्स पर 210 रन बनाए। शर्जील खान ने 36 बॉल्स पर 72 और शुएब मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने हदफ बआसानी 19वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग जारी। आज दूसरा मैच भारत चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। स्पेन की यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में रसाई। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त है। लामिन यामाल यूरो कप की तारीख के कम तरीन गोल स्कोरर बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड मद्दे मुकाबले होंगे। काबिज इसराइल की फिजाई और ज़मीनी फौज गजा की तबाही और बर्बादी में मसरूफ। खान यूनुस पर ताज़ा हमला। अबसान शहर के अल-ऊदा नामी स्कूल को निशाना बना दिया। 30 पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक, मज़ीद हलाकतों का खदशा। इसराइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूल निशाना बनाए। बरतानवी एयरलाइन में नशे में धोत मुसाफिर और अमले में धींगा मुश्ती। होश और हवास से बेगाने बरतानवी मुसाफिर ने फिजाई अमले के रुकन को मुक्का मार दिया। तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग शख्स को गिरफ्तार करके वापस बरतानिया भेज दिया गया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस गुजर गए। अदबी उफ़क़ पर उनकी तहरीरें आज भी जगमगा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।